व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं एबी क्रिक इन्फो भाई की वीडियो, जिसके अंदर वो उसी आरसीबी वाले मुद्दे पर बात करेंगे और साथ में ये भी आई है बात कि बेंगलुरु के ऊपर भगदड़ मामले में एफआईआर भी हो गई है। मतलब बेंगलुरु नहीं, मतलब आरसीबी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही है। भैया अब देखो डिटेल में हमें तो भी नहीं पता, कोई कह रहा है कि मैनेजमेंट को बताया था उनको कि नहीं हो पाएगा अरेंज, तो ये चीज़ें आप परेड वाला मत करो, ऐसा कुछ भी था। प्लस लोगों ने भी भाई बहुत धक्का मुक्की करी, हर चीज़ आई है। तो देखते भाई क्या कुछ कहना है और आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो। भाई एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा, करियर 247 चैनल पर प्रशांत अमन सर की वीडियो भी आई है इसके ऊपर, वो भी ज़रूर देखना। एक सिविक सेंस नाम की चीज़ होती है, वो भी आप लोग के अंदर होनी चाहिए। प्लीज़ 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 फैन बनो, पागल मत बनो। 1 2 3 गो। एफआईआर भी हुई है आरसीबी पर, बेंगलुरु भगदड़ मामले में आरसीबी पर एफआईआर भी हुई है। और ये एफआईआर किस के खिलाफ हुई है, एक बार वो भी देख लो जरा एक बार। हालांकि लोग इसमें डिमांड कर रहे हैं विराट कोहली को गिरफ्तार करो। वो तो बेवकूफी भाई विराट कोहली की कौन कौन गलती मानता है? हाँ। मैनेज करने वाले मेरे को एक मैनेजमेंट चीज अंडरस्टैंड नहीं होती, ये पर्सनल एजेंडा है भाई। किसी की सैलरी नहीं मिलेगी ये तो वो वाला हो गया, जो मेरे से एग्री करता है यूं करना चाहिए ना लोग। मैंने टाइटल में लिखा हुआ है एक जगह पे कि विराट एंड आरसीबी की गलती पकड़ी गई। एक ही जगह पे गलती है जो मेरे को लगता है। इसको गलती मानते हो कि नहीं मानते हो? कृपा करके इसको तो गलती मान लेना। अगर इसको भी तुम गलती नहीं मान रहे हो ना भाई, तो फिर इसका मतलब आंखें बंद हो चुकी हैं बहुत बड़े लेवल पे, कि बाहर इंसिडेंट हो चुका था, दुर्घटना हो चुकी थी, 11-12 लोगों की उस टाइम पे खबर नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों की खबर आ चुकी थी कि जान गंवा बैठे हैं या सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। उस टाइम पे अंदर फंक्शन रोकना चाहिए था। इस चीज को मानता हूं मैं गलती। इसके अलावा विराट कोहली ने वहां पे मैनेज थोड़ी करना है बाहर क्राउड को, या किसी और XYZ प्लेयर ने थोड़ी मैनेज करना है क्राउड को। एक्चुअली क्या मैं बताता हूं आपको, ये पर्सनल एजेंडा है। मैंने कहा ना तुमको, एबी क्रिक इन्फो को किसी पर्सनल प्लेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोई गंदा खेलेगा तो गंदा बोला उसकी गंदी परफॉर्मेंस को मैं अच्छी नहीं बना सकता। अगर कोई T20 में 120 का स्ट्राइक रेट से खेल के जाएगा, उसको मैं 220 नहीं कर सकता। ये सबके पर्सनल एजेंडे चल रहे हैं बेसिकली। पर्सनल एजेंडा, जिनको विराट से तकलीफ है उनको ऐसा लग रहा है कि भाई यही तो मौका चाहिए था, पे लो, जुलूस निकाल दो। रगड़ चुके हैं सब लोग। जिनको पूरी आरसीबी टीम से प्रॉब्लम था, दे तेरी ऐसी की तैसी, पे लो इनको। जिनको आरसीबी के फैन से दिक्कत थी, जिनको जहरीला बोला जाता था मेरे कमेंट बॉक्स में भी, देखा भैया यही तो कह रहे थे हम लोग, देखा भैया यही करते हैं ये लोग, उनकी बात भाई एकदम पुख्ता हो गई है। लेकिन जो जेन्युइन है वो ना इधर के ना उधर के, वो कहीं के भी नहीं रहे। तो ये पर्सनल एजेंडे हैं बेसिकली, पर्सनल एजेंडे चमकाए जा रहे हैं। विराट कातिल, अरे विराट कैसे कातिल हो सकता है यार? कमाल कर रहे हो। विराट की कहीं कोई पर्सनल कोई मान लो कुछ कोई होता, कोई फंक्शन होता कुछ इस तरीके का, तो समझ में भी आता है भाई कि विराट कोहली ने ही सारा अरेंजमेंट कर रखा था और सारा उसी का करा धरा है, फिर भी समझ में आता। वो जैसे एक इंसिडेंट हुआ था, साउथ के वो एक्टर हैं अल्लू अर्जुन, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ मैंने बोला था, जेल वेल भी हो गई थी। वहां पे भी पता नहीं किस चीज की भागदौड़ थी ऐसी। एक तो मैं कह रहा हूं ना, ये जो आज की जो जनरेशन है ना, ये जेन जी, ये कौन से वाली जनरेशन बोलूं इसको, कौन से वाली जनरेशन बोलेंगे यार इसको? ये जो क्या बोलूं मैं इनको, जिनको अपना स्टार क्रिकेटर के अलावा ना अपनी जान प्यारी लगती है, ना अपने माँ बाप दिखते हैं, घर बार कुछ नहीं दिखता इनको। बस ये बस चलती बस के टायर के नीचे आ जाए, बस एक बारी विराट दिख जाए इनको, या अपना फेवरेट प्लेयर दिख जाए इनको। जैन जी, अरे नहीं इसका तो पता है मुझे, ये LG हैं। हाँ, ये L जनरेशन है भाई, वो वाला LG नहीं, L जनरेशन है ये। जैन जी के तो बहुत समझदार लोग हैं, बच्चे हैं। ये L जनरेशन है बॉस, इतनी बड़ी L जनरेशन है, ना इसको सुनाई देता है ना इसको दिखाई देता है, और इसको कुछ कह दो तो इसने उल्टा ही समझना होता है। और मजे आते हैं, गेट हिला रहे होंगे, धक्के मार रहे होंगे, ये है। इतनी बड़ी L जनरेशन है वहां नहीं, ये पूरे इंडिया में बहुत सारे खुशी होती है कि ओहो हमने कर दिया। गर्म पानी इससे पहले सेलिब्रेशन नहीं हुई क्या? हुई है। हाँ, ये एफआईआर किस किस के खिलाफ हुई है, क्या हुआ? एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड, ये अपना कौन सा है, कुबोन पार्क पुलिस स्टेशन अगेंस्ट आरसीबी इवेंट मैनेजर और KSCA एडमिन कमेटी, और जो और भी हैं जो इसमें, हाँ बस इनके खिलाफ हुई है।
कर लो जिसको जो करना है, कुछ होना जाना तो है नहीं है, यही है अनफॉर्चुनेट। आओ वो करो। अब ये देखो, ये लड़की देखो एक बारी जरा, एक मिनट, ये देखो, ये आज तक पे खबर है। बेंगलुरु भगदड़ में कोहली को देखने गई 13 वर्ष की बच्ची की जान चली। अरे भाई, ये देखो 13 साल। कहाँ से आई थी ये लड़की? आंध्र प्रदेश की से आई थी ये लड़की। अब पता नहीं अकेली आई थी, फैमिली के साथ आई थी या क्या था, खैर वो मैटर नहीं करता। खबर ये है कि उसकी जान चली गई है बेचारी की, सिर्फ वजह से आई थी बेंगलुरु, सिर्फ वजह से आई थी कि वो अपने चहेते क्रिकेटर विराट को देख सकें। हालांकि चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रेस एंट्री गेट के पास भगदड़ के दौरान दम घुटने से मौत हो गई है। ना वहाँ एम्बुलेंस जाने की कोई वो है, कोई जगह मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है वहाँ पे यार भाई। अजीब इंसिडेंट हो रहे हैं। अब बताओ क्या क्या इसका लड़की का वो है, कसूर है? कसूर यही है कि अपने घर से आ गई, यही कसूर है। ऐसे तो फिर बंदा कहीं पे भी नहीं जा सकता। मैं इसका ना एक आपको बता रहा हूं, इसका एक ही इलाज है कि नहीं है जरा ये भी बता देना। तुम जितना मर्जी प्रशासन को कोस लो, किसी XYZ मिनिस्टर को कोस लो, प्रधानमंत्री को कोस लो, मुख्यमंत्री को कोस, एक ही है इसका इलाज। जब तक इस देश में हर आदमी इंसान की तरह नहीं चलता या इंसान की तरह बिहेव नहीं बदमाश करेगा, बनना है, सबको हवाबाजी करनी है, जब बस। तक उसके अंदर वो जानवर रहेगा ना, तब तक इस तरीके की हरकतें होती रहेंगी। इंसान मतलब इंसान, जानवर नहीं कि इधर टक्कर मार दी, उधर टक्कर मार दी, इधर टक्कर मार दी। आज तक यहां लोगों को यह नहीं समझ में आता है कि भाई तू जिस सड़क पे चल रहा है ना, उस पे गंद नहीं फैलाना। हाँ। यहां पे आज तक लोगों को यह नहीं पल्ले पड़ती है कि अगर किसी सरकारी जगह पे गए हो तो वहां पे जो सामान होता है वो तेरा ही है। वो इतना मेरा मान लेता है कि उसको घर ही ले जाता उठा के, इसकी ऐसी की तैसी। वो पीछे पता नहीं कौन सी ट्रेन थी, ट्रेन इतनी में अच्छी से ट्रेन चलाई, हाँ। ऐसे नालायक लोग हैं, ऐसे जंगली हैं, तोड़ दी शीशे, तोड़ दी, अंदर स्क्रीनें तोड़ दी। दे लो इनको नई ट्रेनें। ना यहाँ चलना आता है, वही कहीं कोई बुलडोजर वाले काम ही होने पीछे चाहिए कि भी आदमी से इंसिडेंट हुआ इनसे था, लोग निकालो ज्यादा इनसे। इकट्ठे हो गए, वो वहां पे कोई पुल कुछ टूट गया, दिक्कत हो गई, वो खत्म सारी चीजें। इंसान नहीं बनेगा तब तक ये चीजें होती रहेंगी। अब इस चीज को देख लो ना, इस सारी चीज को देख लो, इस सारी चीज को देख लो। अभी सारे भां करेंगे, मुझे भी हो गए हैं 35 मिनट भां करते हुए। ये कर लो, जो करना है कर लो, कितना ही कर लो। एंड रिजल्ट क्या है? अफसोस, बस। और यही है, और कुछ भी नहीं इसके अलावा। जिसकी जानी जिसकी चली गई उसका क्या। आरसीबी और आरसीबी के फैंस, भाई वैसे ही लोग नहीं चाहते थे तुमको जीतते हुए देखना। मैं सच्चाई बता रहा हूं तुमको। मेरी तो आरसीबी और पंजाब इस आईपीएल के फाइनल से पहले भी दोनों टीमें थी, चाहता था दोनों फाइनल खेली। और मैं इतना नालायक नहीं हूं कि अगर वो दोनों फाइनल खेलेंगी तो दोनों जीतेंगी, इसकी उम्मीद मैं कर नहीं सकता, एक ही जीतेगी। लेकिन जिन लोगों को सच में तकलीफ थी भाई, उन लोगों को मिल गया एजेंडा और तुम्हारी कर दी है जिंदगी बर्बाद। लेकिन तुम्हारी तो चलो जिंदगी 2, 4, 5, 10 दिन के लिए बर्बाद रहेगी, पर ऐसा मुझे लगता नहीं है, ये हमेशा के लिए दाग लग गया है। बेसिकली जिंदगी भर का दाग लग गया है। लोग अलग अलग चीजें बता रहे हैं, खूनी ट्रॉफी, खूनी हाथ, पता नहीं क्या क्या है। दाग तो लगा है। अब ये मतलब इतने साल के बाद ट्रॉफी जीती थी, सेलिब्रेशन होनी चाहिए थी कम से कम 10-15 दिन, लेकिन इंसानों की तरह सेलिब्रेशन होनी चाहिए थी। इस तरीके से कुछ लोगों की नालायकी के कारण हर वो इंसान गिल्ट से भर गया। हर उस इंसान के अंदर ना एक ऐसी गिल्ट आ गई कि वो जब आईपीएल का मैच देखेगा या जब फाइनल की तरफ आरसीबी भी जाएगी, जब ऐसा थोड़ी है कि नहीं जाएगी भाई, प्लेऑफ में तो वो चली ही जाती है। तो जब जाएगी ना, आप देख लेना। एक बात मैं यहां बता देता हूं आपको, अभी बता देता हूं। जब आईपीएल के फाइनल की तरफ आरसीबी जाएगी ना, इस वाले इंसिडेंट का रेफरेंस दिया जाएगा, और वो भी मजाक में। हाँ। क्या एक दिन आपकी जिंदगी कैसे पलट सकता है, आप ये देख लो। एक दिन तो वो जीते आप, और अगले दिन क्या हो गया। हमारे यहाँ पर ये स्टार कल्चर कब खत्म हुआ मुझे समझ नहीं आता।
स्टार कल्चर हर देश में होता है। एक रीजन इतना नहीं, मैंने इतना नहीं देखा, कहीं नहीं देखा जो इतना। हमारे यहाँ पागल हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा हो जाते हैं कि आसपास वालों को देखना ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आसपास वालों को अपन खुद को नहीं देखेंगे। मान लो कोई बंदा, है। और यही सुनो, तुम आगे निकलने के लिए धक्का दे रहे हो, ठीक है, तुम्हें भी कोई धक्का दे रहा है, फिर उधर से तुम्हें भी ऐसे फेंक जाएगा और कोई। यही सेंस आप देखोगे, ये सिविक सेंस होती है। ये वाली सेंस ना हमारे लोगों में रेड लाइट तक पे नहीं है। नहीं है। बाहर देखो, जो वो होती है, वो जेब्रा क्रॉसिंग होती है ना, उससे पीछे रुकते हैं हम जेब्रा क्रॉसिंग के भी आगे कि रुकेंगे। जब लाइट हम वो होगी हॉर्न हम भी पहले मारेंगे। निकल जाएंगे। वहाँ बाहर क्या होता है, अगर ऑरेंज लाइट आ गई तो रुक जाते हैं। यहाँ सोचते हैं ऑरेंज लाइट है ना, तो वो लाइट कह रही है पंजा दबाओ और भाग यहाँ से जल्दी से, ठीक है। और हमारे यहाँ पर क्या होगा कि हम ये सोचते हैं कि अपना काम बन जाए बस। क्यों? चलान का डर नहीं, किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं। ये बाहर देखो, उनको चलान से मतलब नहीं है, उनको सेफ्टी पहले प्रायोरिटी है। आप बाहर अपना अंग्रेजों के वहाँ पर जाके देखना, इतना तरीके से ग्रीट करेंगे वो आपको। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव। भाई इन बातों से हटके ना आप इन जनरल नॉर्मल रूल्स भी फॉलो कर लोगे ना, उतना ही बहुत है। अतिथि साल में एक बार आता है, रोज डे टू डे लाइफ में लोगों से मिलते हो, चलते हो, किसी की लाइफ को खराब करने की जगह बेहतर बनाने की कोशिश करो। हालात देखो ना जिनके पता ना यार, पता नहीं बेवकूफ ही बन चुके हैं बिल्कुल लोग। और खासकर मैं बताऊं, ये आधी यंग जनरेशन है। हर एक यंग जनरेशन को नहीं कह रहा मैं, आधे हैं जो बिल्कुल वो जाहिल वाली हरकतें नहीं कर देते बिल्कुल, ओए मैं तो फर्स्ट था लाइन में, विराट कोहली को मैंने देखा, और कूल इसमें बनते। और मैं तो पेड़ पे बैठ के देख के आया था, देखो गाइस मैं तो पेड़ पे बैठ के यहाँ से देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, पेड़ देख रहा हूँ मैं। वहाँ पर वो लोहे का गेट है बड़ा सा, हाँ, पकड़ के हिलाए जा रहे हैं पीछे से, अलग से लोग धक्का मारे जा रहे हैं। खुशी है चेहरे पर अलग। यार क्या ये खुशी है? खुशी तब तक ही होती है जब तक वो हवाबाजी चल रही होती है। जिससे चली गई ना, उसे घर वाले से पूछना क्या हुआ है, क्या बीती है। स्टुपिडिटी इस लेवल की हमारे लोगों में भरी हुई। अरे है, आज किसी आपके आसपास वाले मॉल में बुला दो किसी बड़े एक्टर को, होता है, हो जाएंगे क्यों नहीं पागल। होता इतना। बस स्टेज तोड़ने को हो जाते हैं लोग। यार मैं क्या बोलूँ, हम इतने पागल हैं। स्टेडियम के अंदर घुस, अंग्रेजों के वहाँ पर भी होता है, स्टेडियम में कोई घुस जाता है कि वो ऐसे हुए। वहाँ पर वो फैन मूवमेंट में नहीं घुसते, वो तो एक अपना कोई पॉलिटिकल पार्टी या ऐसा कुछ करने के लिए घुसते हैं वो, ऐसे कोई इशू के बारे में। हमारे पैर छू लेने हैं। अरे यार क्रिकेटरों को या किसी को भी आप फैन बनो, रिस्पेक्ट दो। ऐसे पागल मत हो, रूल्स ब्रेक करके ग्राउंड में जा रहे हो, पैर छू रहे हैं, पीआर हो रही है वहाँ पर, क्या हो रहा है। हम लोगों ने भी चेक करेगा। बाय, टेक केयर।